वही ज़हूर जहां से पहली बार लॉकर से वो AK-47 मिली थी और फिर सीधे तार जुड़े थे फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में, जहां से डॉक्टर को बर्खास्त किया गया और फिर उन्होंने ज्वाइन किया अल फलाह फरीदाबाद। ज़हूर बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं GMC जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग है, ये आप देख सकते हैं। और जैसा कि अभी आप खुद भी बता रही थी कि जो तार जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं यहाँ से पहला जो इनपुट है वो यहीं से मिला। जब डॉक्टर आदिल का इंटरोगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि उन्होंने अपनी जो राइफल है यहाँ पे छुपा के रखी है। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू, और उसके बाद फरीदाबाद से सहारनपुर से आप जो कल ये सानिया पेश आया, ये ब्लास्टर्स, तो आप यकीनी तौर पे, चूंकि कल पुलिस श्रीनगर पुलिस की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी किया था जिसमें तकरीबन 7 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल का भी नाम था। और उसके अलावा शोपियान, गांदरबल और श्रीनगर से भी कई लोग थे। लगभग 7 ऐसे लोग जिन्हें UAPA के तहत जो है वो अरेस्ट किया गया और उनके साथ पूछताछ जो है वो जारी है। लेकिन अलमिया ये है कि जैसे कि आप खुद भी बोल रही हैं कि डॉक्टर्स का और इस तरह से ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है बजाते खुद। क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज का जहां तक ताल्लुक है वो तो लगी हुई है, इंटेल का जहां तक ताल्लुक है वो लगी हुई है, लेकिन वाइट कॉलर और ये जो चीज़ें सामने आ रही है, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ये कह सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलवामा से भी कुछ खबरें आ रही हैं, जैसे कि आपने गाड़ी का जिक्र किया, 3-4 लोगों को और जो है वो अरेस्ट किया गया है, पूछताछ जारी है। तो GMC से ही ये शुरुआत हुई, अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज से ही ये शुरुआत हुई, और यकीनी तौर पे डॉक्टर आदिल की जहाँ तक उनका जिक्र करें और उनका ताल्लुक है तो वहाँ से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फिर डॉक्टर मुजम्मिल और बाकी लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो गई। मैं मुदस्सिर आपके पास आना चाहूंगा। मुदस्सिर, जम्मू कश्मीर का तार देखिए अब सीधे सीधे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पर ज़हूर बता रहे थे, पुलवामा से कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अनंतनाग से जहां पर पहला AK-47 जो राइफल है वो यहां पर रिकवर की गई थी, और उसके बाद आप देखिए कि फरीदाबाद हरियाणा का, उसके बाद दिल्ली में जिस तरह से धमाका होता है और इसके सीधे तार जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से जो दिल्ली बम ब्लास्ट है तो मुख्तलिफ एंटी टेरर लॉज के तहत जो है उसमें मामला दर्ज किया गया है और मुख्तलिफ एजेंसीज जो है वो इसकी छानबीन में जुट गई है। और यकीनी तौर पर इन लॉज के तहत जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अगर यहाँ की बात करेंगे तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की खास तौर पर हम जिक्र करना चाहेंगे, जहाँ पर खुसूसी नाके जो है वो कायम किए गए, और साथ ही साथ जितने भी सर्च ऑपरेशन हमने पास्ट डेज में भी देखा तो उनमें शिद्दत लाई गई है। और अब जब दिल्ली में इस तरह का बड़ा हमला अंजाम दिया गया तो उसके तार खंगालने की कोशिश जो है वो लगातार यहां जारी है। और न सिर्फ पुलवामा की हम बात करेंगे, पुलवामा से जिस तरह से अरेस्ट का जिक्र किया आपने, तो बल्कि पुलवामा के एडजेसेंट एरियाज जो है तो वहां पर भी इस तरह के सर्च अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। और खास तौर पर जिस तरह से आपने इससे पहले ही जिक्र किया कि जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, इसको नाम दिया गया है कि किस तरह से इस तरह के पेशे से वाबस्ता लोग जो है इसमें मुलव्वस पाए गए हैं या इसमें जो है प्राइम एक्यूज्ड की एक्यूज्ड के तौर पर सामने आ रहे हैं। और बिल्कुल हम इस वक्त GMC श्रीनगर के बाहर ही मौजूद है और ऐसा बताया जा रहा है, खासतौर पर डॉक्टर उमर का नाम आ रहा है कि उन्होंने यहां से भी तालीम जो है वो हासिल की है, चाहे MBBS या MD की डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो ये भी बताया जा रहा है। हालांकि इस बारे में कोई तस्दीक जो है वो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन मुद्दा ये है कि किस तरह से इंडोक्ट्रिनेशन यानी कि जो ब्रेन वॉश है किस तरह से किया जा रहा है। और सरकार का लगातार ये दावा रहा है कि जो रिक्रूटमेंट ग्राफ है उसमें काफी कमी आई है। जो मिलिटेंसी रैंक्स ज्वाइन करते थे, टेरर रैंक्स ज्वाइन करते थे यहाँ के निवासी, तो उसमें काफी जो है कमी आ गई थी। लेकिन इस तरह के आज जिस तरह से चौंका देने वाला मामला सामने आया है कि अब डॉक्टर्स जैसे पेशे से ताल्लुक रखने वाले अफराद अगर इसमें मुलव्वस होते हैं, इन टेरर रैंक्स ज्वाइन करते हैं, तो यकीनी तौर पर सिचुएशन जो है काफी चैलेंजिंग है, काफी टफ सिचुएशन है, जिसका यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने संगीन नोट्स भी लिया होगा। मुदस्सिर, क्या ये कहना सही होगा कि हम एक मोर्चे पर लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे, यानी हथियारों
का मोर्चा, हथियारबंद आतंकवादी जो सीमा पार से आते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, हम उस मोर्चे पे अपने आप को मजबूत कर रहे थे। लेकिन नोबडी सॉ दिस कमिंग कि ये भी घाटी में एक इस तरह का मॉड्यूल चल रहा है, इस तरह की चीजें चल रही हैं। इस पर हमने बहुत ज्यादा फोकस शायद नहीं गया होगा लोगों का, क्या हम ये कह सकते हैं? क्योंकि देखिए कनेक्शन और नाम सिर्फ डॉक्टर्स का ही नहीं, आपने एमडी का जिक्र किया कि डॉक्टर उमर एमडी की हो सकता है उन्होंने पढ़ाई की हो यहाँ से, जीएमसी श्रीनगर से आप बता रहे हैं कि वहां से पढ़े हुए हैं। तो सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, बल्कि अगर आमिर और राशिद की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रीशियन बताए जा रहे हैं, मैकेनिक बताए जा रहे हैं। तो ये नेक्सस सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन या इस तरह के युवा जिन्हें इजीली रेडिकलाइज किया गया, जिन्हें इजीली उनका ब्रेन वॉश किया गया। ऐसे में एक मोर्चे के लिए हम तैयार हो रहे थे, लेकिन दूसरा एक मोर्चा चैलेंज की तरह उभर कर सामने आया है हमारे पास। बिल्कुल जैस्मिन, बिल्कुल सही आपने कहा। चलिए मुदस्सिर और ज़हूर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा आपके पास जुड़ेंगे और जो अपडेट्स हैं वो लेते रहेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि जैस्मिन, बिल्कुल सही आपने कहा कि कितने मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में आए रोज चाहे सीआईके के छापों की बात कर लें, एनआईए की छापों की बात कर लें, जो लोकल पुलिस है वो छापे मारती रहती है और लगातार इस तरह की कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन इस तरह के जो भटके हुए लोग हैं या जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है, इनका आखिर हल क्या होगा, इस पर भी अब एक तरह से आगे सोचना होगा। बिल्कुल, और दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार नई नई खबरें आ रही हैं, नए नए परतें खुल रही हैं। पुलवामा से एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है, डॉक्टर सज्जाद अहमद को हिरासत में लिया गया है। पुलवामा से डॉक्टर सज्जाद अहमद को पुलिस से पकड़ा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। डॉक्टर उमर का दोस्त है डॉक्टर सज्जाद अहमद। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और डॉक्टर से पूछताछ हो रही है और डॉक्टरों की पूरी जमात है जो इसमें मुलव्विस बताए जा रहे हैं अबू। और यहाँ पर एक के बाद एक डॉक्टर्स जो कि पुलवामा से खास तौर पर ताल्लुक रखते हैं, घाटी से जो ताल्लुक रखते हैं, उन्हें यहाँ पर पकड़ा गया है। बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि डॉक्टरों की एक लंबी फहरिस्त इस वजह से है क्योंकि ये अल फलाह मेडिकल कॉलेज का दरअसल जैस्मिन मामला है। इस वजह से एक के बाद एक जो नाम निकल कर आ रहे हैं वो सभी पेशे से एक तरह से डॉक्टर है। और पुलवामा के एक और डॉक्टर को अब हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर सज्जाद अहमद को इसमें हिरासत में लिया गया और हमारे सहयोगी इस बारे में मजीद जानकारी दे रहे हैं। हाँ, हम इस वक्त मौजूद है ज़िला पुलवामा के बंडजुआ इलाके में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो इस वक्त दिल्ली जो रेड फोर्ट ब्लास्ट है उसके बाद जो इस वक्त तहकीकात जो चल रही है, ये है डॉक्टर सज्जाद का घर जो कि अल फलाह मेडिकल कॉलेज में ये भी एक था। तो यहाँ पर आज इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और क्वेश्चनिंग के लिए इसको डिटेन किया गया है। डॉक्टर सज्जाद हाल ही में छुट्टियों पर आए थे, इसकी शादी थी और आज पुलिस ने इसको यहाँ से हिरासत में लिया है और इसकी क्वेश्चनिंग चल रही है इस वक्त। अगर देखा जाए जो दिल्ली ब्लास्ट का जो कनेक्शंस है वो इस वक्त पुलवामा से जुड़े हैं और पुलवामा में कई गिरफ्तारियाँ इस वक्त अमल में लाई गई है। इस हवाले से डॉक्टर सज्जाद की भी गिरफ्तारी अमल में, क्योंकि इसका जो ताल्लुक़ है वो भी अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल कॉलेज उसके साथ है। तो इस हवाले से यहाँ पर देखा जाए जो सिक्योरिटी फोर्सेस है पुलवामा में काफ़ी मुतहरिक हो गई है और यहाँ पर अगर देखा जाए पुलवामा में काफ़ी मुतहरिक हो गई और तहकीकात जो है वो इस सिलसिले में यहाँ पर भी पुलवामा में भी चल रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 बंडजुआ, पुलवामा।